समुद्र के पास एक गांव था जिसका नाम था बाशकल। इस गांव में रहने वाले लोग, खासकर ब्राह्मण, बड़े अजीब थे। वे धर्म कर्म को बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका मन हमेशा गलत कामों और बुरे विचारों में लगा रहता था। वे भगवान पर भी विश्वास नहीं करते थे और न ही भाग्य पर। सबके सब टेढ़े स्वभाव के थे। वे खेती तो करते थे, लेकिन साथ में खतरनाक हथियार भी रखते थे। दूसरों की पत्नियों पर बुरी नजर रखते थे और बड़े बुरे लोग थे। ज्ञान, वैराग्य और अच्छे बुरे की पहचान उन्हें जरा भी नहीं थी। वे सब पशुओं जैसी बुद्धि वाले थे और हमेशा गलत बातें सुनने में लगे रहते थे। गांव के दूसरे लोग भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बुरे विचारों वाले थे, अपने धर्म से दूर और दुष्ट थे। वे हमेशा बुरे कामों में लगे रहते थे और विषय भोगों में डूबे रहते थे। गांव की औरतें भी वैसी ही थी, टेढ़े स्वभाव की, मनमानी करने वाली, पापों में लिप्त, गंदे विचारों वाली और चरित्रहीन। उन्हें अच्छे व्यवहार और सदाचार का कोई ज्ञान नहीं था। इसी बाशकल गांव में, जहां बुरे लोग रहते थे, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भी बहुत ही नीच आदमी था। वह बहुत ही बुरा और महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, फिर भी वह गलत रास्ते पर चलता रहा। वासना में डूबा हुआ उसका मन वेश्याओं के पीछे पड़ा था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह हमेशा अच्छे कर्म का पालन करती थी, लेकिन बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला को छोड़कर वासना में अंधा होकर वेश्याओं के पास जाने लगा। इस तरह बुरे काम करते करते बिंदुक के बहुत साल बीत गए। उसकी पत्नी चंचुला भी पति के सुख से वंचित थी और काम वासना से पीड़ित थी, लेकिन अपने धर्म को खोने के डर से उसने लंबे समय तक खुद को गलत रास्ते पर जाने से रोक के रखा। उसने बहुत दुख सहे, पर धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन अपने दुराचारी पति के बुरे बर्ताव का असर उस पर भी होने लगा। धीरे धीरे वासना से पीड़ित होकर वह भी दुराचारिणी बन गई। उसने भी अपने पति बिंदुक से छुपकर रात में किसी और बुरे आदमी के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। एक रात बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया। अपनी पत्नी को इस तरह गलत काम करते देख वह गुस्से में आ गया और आग बबूला हो गया और तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। जब उस आदमी ने बिंदुक को घर में आते देखा तो वह चालाक व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब उस दुष्ट बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को पकड़ा और उसे खूब डांटा। उसने मुक्कों से उसे बार बार पीटना शुरू कर दिया। पीटने पर वह व्यभिचारिणी चंचुला भी भड़क उठी और बिना डरे अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, जवान हूँ और पति परायण हूँ। आपने अपनी बुरी बुद्धि के कारण मुझे छोड़कर रोज वेश्याओं के साथ मनमानी की है। आप ही बताइए, इतनी सुंदर और काम वासना से भरी हुई मुझ जैसी जवान औरत का बिना पति के साथ क्या होता। मैं बहुत सुंदर हूँ और अपनी जवानी के नशे में हूँ। आपके साथ के बिना मैं काम से होने वाले इस दुख को कैसे सहन करती। उस स्त्री की ये बातें सुनकर वह मूर्ख और नीच ब्राह्मण बिंदुक, जो अपने धर्म से ही भटक चुका था, कहने लगा। बिंदुक बोला, तुमने काम से परेशान होकर सच ही कहा है। हे प्रिय, अब तुम डरो मत और मैं जो तुम्हारे फायदे की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम बिना डरे रोज दूसरे पुरुषों के साथ रहो, उन्हें खुश करके उनसे पैसे लो। वह सारा पैसा मुझे दे दिया करो, क्योंकि मेरा मन वेश्याओं में लगा है। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही फायदा होगा। अपने पति की
यह बात सुनकर चंचुला बहुत खुश हुई और उसने उसकी बात मान ली। उन दोनों बुरे पति पत्नी ने इस तरह का समझौता कर लिया और बेफिक्र होकर गलत कामों में लगे रहे। इस तरह बुरे कामों में डूबे हुए उन मूर्ख पति पत्नी का बहुत सारा समय व्यर्थ में बीत गया। कुछ समय बाद वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु, जो शूद्र जाति की वेश्या का पति बन चुका था, अपनी मौत को प्राप्त हुआ और नरक में जा गिरा। उसने बहुत दिनों तक नरक के भयानक दुख भोगे। उसके बाद वह मूर्ख पापी विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बन गया। इधर उसका दुराचारी पति बिंदु मर जाने पर वह मूर्ख चंचुला लंबे समय तक अपने बेटों के साथ घर में ही रही। वह इसी तरह प्रेम पूर्वक और वासना में डूबी रहकर दूसरे पुरुषों के साथ घूमती फिरती रही। धीरे धीरे उसकी जवानी ढलने लगी। एक दिन किस्मत से कोई पुण्य का त्योहार आया। वह स्त्री अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। वहां तीर्थयात्रियों के साथ उसने भी किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान किया। फिर वह आम लोगों की तरह मेला देखने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक शिव मंदिर में पहुंची। वहां उसने एक पंडित जी के मुंह से भगवान शिव की बहुत ही पवित्र और शुभ पौराणिक कथा सुनी। कथा सुनाने वाले पंडित जी कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ गलत संबंध बनाती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में गर्म लोहे की छड़ें डालते हैं। पंडित जी के मुंह से वैराग्य बढ़ाने वाली यह कथा सुनकर चंचुला डर से कांपने लगी। जब कथा खत्म हुई और लोग वहां से चले गए, तब वह डरी हुई स्त्री अकेले में शिव पुराण की कथा सुनाने वाले उन पंडित जी के पास गई और कहने लगी। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे अपने धर्म का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हे स्वामी, मेरी ये बातें सुनकर मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने अपनी मूर्खता के कारण बहुत बड़ा पाप किया है। मैं वासना में अंधी होकर अपनी पूरी जवानी गलत कामों में बिता दी है। आज आपकी वैराग्य से भरी यह कथा सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से अब कोई लगाव नहीं रहा। मुझ जैसी पापिनी को धिक्कार है। मैं हर तरह से निंदा के योग्य हूं। मैं गंदी चीजों में फंसी रही और अपने धर्म से दूर हो गई। थोड़े से सुख के लिए मैंने अपने ही फायदे को नुकसान पहुंचाने वाले और बहुत दुख देने वाले भयंकर पाप अनजाने में ही कर डाले। न जाने मुझे किस भयानक दुख भरी नरक में जाना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान आदमी मुझ पापिनी का साथ देगा, जिसने गलत रास्ते पर अपना मन लगाया। मौत के समय उन भयानक यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे जबरदस्ती मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे हिम्मत रख पाऊंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय उस भयानक दर्द को मैं वहां कैसे सहूंगी। दुख और शोक से मैं इतनी परेशान हूं कि मुझे दिन में सामान्य काम और रात में नींद भी नहीं आएगी। मैं तो मर गई, मैं जल गई, मेरा दिल फट गया और मैं हर तरह से बर्बाद हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही। मुझ पापिनी को अपने जबरदस्ती ऐसी बुरी बुद्धि क्यों दी, जो हर तरह का सुख देने वाले अपने धर्म से मुझे दूर कर देती है। हे ब्राह्मण, जैसे किसी व्यक्ति को भाले से छेद कर ऊंचे पहाड़ से गिराने पर भयानक दर्द होता है, उससे भी करोड़ों गुना दर्द मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने पर या सैकड़ों साल तक गंगा में नहाने पर मेरे भयानक पापों का प्रायश्चित संभव नहीं लगता।
मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसकी शरण लूं? मुझ नरक में जाने वाली कि इस संसार में कौन रक्षा करेगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरी गुरु है, आप ही मेरी माँ और आप ही मेरे पिता हो। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ गरीब और कमजोर औरत का उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए।